तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम लोग एक स्पेशल रेसलमेनिया गियर देखते हुए। तो किसी एक पर्टिकुलर फीमेल स्टार का रेसलमेनिया गियर हो चुका है लीक। अब ये कौन है भाई, आप लोग गेस करके बताना, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रीन वाइट थीम्ड जो है रिंग गियर है एंड ये बिल्कुल परफेक्टली फिट है रेसलमेनिया 40 के थीम के हिसाब से। अभी काफ़ी सारे ऐसे नेम्स आ जाएंगे अगर आप कंसिडर करोगे तो, बेकी लिंच, इयो स्काई, रिया रिप्ली, बेली, मे बी अगर जेड कारगिल कंपीट करेंगी तो वो भी होंगी, और भी कई सारे नेम्स आएंगे इस लिस्ट के अंदर अगर आपको किसी को गेस करना होगा कि ये गियर किसके लिए है तो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये बेकी लिंच के लिए, बहुत सारे लोग यही गेस कर रहे हैं कि बेकी लिंच के लिए ही है, बिकॉज बेकी लिंच ही ऐसा वगैरह ट्रिप कैरी करती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि बेकी लिंच का ये स्पेशल रेसलमेनिया गियर ऑलरेडी लीक हो चुका है। मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, बिकॉज अगर मैं किसी चीज़ में श्योर होता हूँ तो मैं आपको कन्फर्म कॉन्क्रीट बताता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। अभी के हिसाब से क्लेम करा जा रहा है कि ये रिंग गियर रेसलमेनिया में यूज़ होगा। किसके लिए होगा भी या नहीं होगा वो वक्त बताएगा, कुछ दिनों के अंदर पता चली जाएगा। बाकी अगर मुझे इसके बारे में और पता चलेगा कुछ तो मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी आप लोग गेस कर सकते हो कि क्या ये बेकी लिंच के लिए है या फिर इयो स्काई के लिए या फिर किसी और के लिए। मुझे लगता है कि अगर ये यूज़ होगा रेसलमेनिया में तो देन बेकी लिंच के लिए होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस को लेकर। तो सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और वो ये है कि ये लोग धीरे धीरे अपनी पास्ट कंट्रोवर्सी से उबर रहे हैं एंड साथ में अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम मतलब बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, यह ऐसा बताया जा रहा है। तो भाई एक बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड इससे जो पता चलता है कि कितना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैक स्टेज स्पेशली। अभी रिपोर्ट क्या आप देख सकते होगे, ये पीडब्ल्यू टॉर्च की रिपोर्ट है। कहा जा रहा है डिस्पाइट सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक हैविंग लेजिटिमेट पास्ट इशूज विद ईच अदर दे आर गेटिंग अलॉन्ग बैक स्टेज वाइल प्लानिंग देयर सेगमेंट्स। कहा जा रहा है पीडब्ल्यू टॉर्च के अकॉर्डिंग उनकी तरफ से कि सेथ रॉलिंस सीएम पंक के भाई लेजिटिमेट पास्ट इशूज थे, ये हम सबको पता है। इसके होने के बावजूद वो लोग अभी फिलहाल करंट स्टोरी के अंदर अच्छे से एक साथ मिलकर बैक स्टेज प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं अपने सेगमेंट्स के लिए। यानी कि जो आपने रॉ में भी सेगमेंट देखा वो अच्छे से कोऑपरेटेड सेगमेंट था एंड सीएम पंक सेथ रॉलिंस दोनों के दोनों साथ में आके प्लान कर रहे हैं एंड चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड ये दिख भी रहा है टेलीविजन पे। तो भाई इसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। एडब्ल्यू के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कमी है। बैक टू बैक कंट्रोवर्सी होती है, कभी जैक पेरी करेंगे, कभी एलीट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखो भाई, सेथ रॉलिंस सीएम पंक के रियल लाइफ बहुत इशूज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो उन चीज़ों को भूल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बेटर प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं एंड साथ में मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं एक बेटर स्टोरी एंड बेटर सेगमेंट्स के लिए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंसर्न थे कि भाई सीएम पंक आए हैं, कहीं पता चला फिर कंट्रोवर्सी हो गई ये वो, तो वो सब नहीं होने वाला है, देख के नहीं लगता अब। एंड सीएम पंक का भी नेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ, लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव एटमोस्फेयर है बैक स्टेज एंड ये अपडेट कहीं ना कहीं इस चीज़ को और ज़्यादा प्रूव करती है। तो अभी के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। एंड यही एक बहुत मैसिव चीज़ है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के अंदर एक बहुत ही मैसिव डिफरेंस क्रिएट करती है। व्यूअरशिप वगैरह तो भाई बहुत ही छोटी चीज़ है, ये मेन चीज़ है। अगली स्टोरी कवर करते हैं गैस जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो भाई ड्रू मैकिंटायर को लेके एक गुड न्यूज़ है एंड ये है ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट को लेके। तो अभी तक मैकिंटायर ने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करा है, ये क्लेम करा जा रहा है, लेकिन अब रीसाइन नहीं करने का मतलब काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि भाई वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करेंगे। हालांकि काफ़ी कम लोग ये सोच रहे हैं, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं, माइनॉरिटी होती है। अब अभी के हिसाब से इसको लेकर गुड न्यूज़ ये है कि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी कंडीशन में लीव नहीं करेंगे। हालांकि ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है, लेकिन स्टिल ये कंफर्म हुआ है, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्टिल उन्होंने रीसाइन नहीं करा है, लेकिन वो लीव नहीं करेंगे, ये कहना है मेल्ट्जर का। उनका कहना है, थोड़ी सी इनसाइड देते हैं वो, कि अभी से कुछ महीनों पहले मैकिंटायर जब नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे थे, जब इसकी प्लानिंग चल रही थी, जब बीज बोया जा रहा था, तब जो है ड्रू मैकिंटायर साइन इसलिए नहीं कर रहे थे बिकॉज वो चेक करना चाह रहे थे कि इस कैरेक्टर को किस लेवल का पुश मिलता है, कितना एक्सपेरिमेंट करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड फैंस कितना पसंद करते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंटल फेज में वो कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करना चाह रहे थे। अगर ये वर्क नहीं करता तो शायद वो छोटा सा लीव लेते हैं। स्टिल उस कंडीशन में भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव नहीं करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब मैकिंटायर का ये कैरेक्टर हमें पता है कि कितना सक्सेसफुल हो चुका है एंड रेसलमेनिया में फाइनली उनको उनका मोमेंट भी मिलेगा जब वो वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे। तो कैरेक्टर तो बिल्कुल सक्सेसफुल है, फैंस को भी काफ़ी पसंद आ रहा है। तो अभी के हिसाब से सब कुछ डन है, तो मैकिंटायर किसी भी मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर सकते हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वो वैसे भी बने रहेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे बेकी लिंच की भी है। बेकी लिंच भी बिल्कुल कंपनी के साथ बनी रहेंगी, उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने में खत्म होगा, बट स्टिल वो रीसाइन करेंगी, कोई भी चांसेस नहीं है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जाएंगी।
तो ये सुपरस्टार्स एक तरीके से अब लाइफर हो गए, स्पेशली बेकी लिंच। लाइफर मतलब WWE छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं दूसरी प्रमोशन में। सेथ रॉलिंस वगैरह के साथ भी सेम सीन है। मैकिंटायर का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चांस था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो अभी के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ड्रू मैकिंटायर एंड उनके फैंस के लिए कि किसी भी वक्त अब मैकिंटायर कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर सकते हैं, बिकॉज जो एक्सपेरिमेंटल फेज था इनके नए कैरेक्टर का वो ओवर हो चुका है एंड कैरेक्टर सक्सेसफुल दिख रहा है। स्पेशली आफ्टर रेसलमेनिया आपको चीज़ें और पॉजिटिव नोट पे जाते हुए दिखेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेके। तो भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर होने वाले सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर के वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर सीएम पंक करने वाले हैं गेस्ट कमेंट्री। वहां पर उनका रोल होगा गेस्ट कमेंटेटर का, यानी वो रेसलमेनिया के लिए कंफर्म है। इस हफ्ते वो मंडे नाइट रॉ में प्रेजेंट थे। क्या अगले हफ्ते जो कि गो होम शो होगा, रेसलमेनिया से पहले का आखिरी एपिसोड होगा मंडे नाइट रॉ का, क्या वहां पर भी सीएम पंक प्रेजेंट हो सकते हैं? क्या वहां पर भी उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपडेट का कहना है सीएम पंक is set to make an appearance as an in-studio guest on the MMA Hour with Ariel Helwani next Monday in New York City, according to PW Insider, with the best in the world coincidentally traveling to New York City on the same night as the WrestleMania 40 Go Home edition of Monday Night Raw airs from the Barclays Center in Brooklyn. It is expected he will be appearing on Raw next week. कहा जा रहा है कि सीएम पंक का एरियल हेलवानी के साथ MMA आर पे शो होने वाला है। ये कब होगा? ये मंडे नाइट रॉ के दिन ही होने वाला है। अकॉर्डिंग टू PW Insider, जो मंडे नाइट रॉ है भाई वो भी वहीं पे होगा, बार्कलेस सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क सिटी से। तो सेम प्लेस एंड सीएम पंक ट्रैवल भी करेंगे वहां के लिए। तो पक्का आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीएम पंक मंडे नाइट रॉ में भी प्रेजेंट होंगे। अगर वो इतना ट्रैवल कर रहे हैं भाई, तो वहां पे आने में क्या ही दिक्कत होगी। तो अभी के हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि सीएम पंक आपको देखने को मिल सकते हैं अगले हफ्ते रॉ में, जो कि आखिरी रॉ होगा रेसलमेनिया 40 से पहले का, यानी कि गो होम एडिशन में सीएम पंक भी प्रेजेंट होंगे। एंड ये चीज़ काफ़ी सेंस भी बनाएगी, बिकॉज भाई ऑलरेडी रेसलमेनिया के लिए उनका रोल कंफर्म हो चुका है। एंड रॉक, रोमन, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड सबके सब होंगे। तो ये वाला रॉ का एपिसोड काफ़ी मैसे होगा एंड होना भी चाहिए, बिकॉज गो होम से होगा। तो सीएम पंक कंफर्म मानो आप एक तरीके से, बट स्टिल अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है, तो थोड़ा संभल के ही देखना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस, रॉक एंड सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स के मैच को लेके। अब या तो भाई इंटरफेरेंस वगैरह जो होगी स्टोन कोल्ड जॉन सीना की, या तो वो नाइट 1 में होगी या तो नाइट 2 में होगी। मोस्ट लाइकली नाइट 2 में ही होने वाली है, बिकॉज वही ज़्यादा क्रूशियल है, तो वही मान के चलते हैं। अभी एक बहुत ही तगड़ी स्पेकुलेशन है, जो कि मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही जल्दी आपको रेसलमेनिया के अंदर स्पॉइलर में बदलते हुए दिख सकती है। एंड वो है इन्हीं दोनों के मैच को लेके, रोमन कोडी के मैच को लेके, कि किस तरीके से इंटरफेरेंस वगैरह हो सकती है, कौन किस पे अटैक करेगा। एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है लोगों के दिमाग में कि अगर इतने सारे सुपरस्टार्स हेल्प करेंगे कोडी की, स्टोन कोल्ड, सेथ रॉलिंस, जॉन सीना, तो फिर भाई कोडी वो टफ चैंपियन कैसे लगेगा? वो तो एक तरीके से हेल्प हुई उसकी तो वो जीत गया, ये वाली बात हो जाएगी। लेकिन इसी चीज़ को WWE अगर दिखाना चाहती है प्रॉपर तरीके से, तो बेस्ट क्या होगा कोडी रोड्स के लिए? सेथ रॉलिंस, स्टोन कोल्ड एंड जॉन सीना आपको मालूम है कि ऑड्स को इवन करने आने वाले। एंड अभी के हिसाब से माना ये जा रहा है, स्पेकुलेशंस ये कहती है कि जो जॉन सीना है वो सोलो सिकोवा से अपना रिवेंज लेंगे। जो ब्रूटलाइज करा था सोलो सिकोवा ने क्राउन जूल में, उसका बदला लेंगे जॉन सीना। तो हंसी मजाक नहीं होगी जॉन सीना की तरफ से, बल्कि वो सीधा टूट पड़ेंगे सोलो सिकोवा के ऊपर। एंड वो सोलो सिकोवा को साइड करेंगे पहले तो मैच से, यानी रोमन कोडी के मैच से उनको साइड हटा देंगे। स्टोन कोल्ड एंड में आएंगे एंड वो रॉक के ऊपर अटैक करेंगे। जब रॉक कोडी को हराने ही वाले होंगे, कॉस्ट करने वाले होंगे तभी। तो स्टोन कोल्ड को लेके ये एक मैसिव स्पेकुलेशन है। मेरे हिसाब से बिल्कुल स्पॉइलर है, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन अपडेट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा कि आप बिलीव करो इस चीज़ पे, बिकॉज मैं कोई न्यूज़ सोर्स नहीं हूँ, मैं सिर्फ न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। बात रही सेथ रॉलिंस की, तो भाई वो जिमी ऊसो को लेकर साइड हटेंगे। अब ऐसे में ड्रू मैकिंटायर भी कहीं ना कहीं बीच में आ सकते हैं, बिकॉज पॉल हेमन की मीटिंग हुई थी ड्रू मैकिंटायर से मंडे नाइट रॉ में बैकस्टेज, ऐसा फैंस ने नोटिस करा था। अब या तो वो सिर्फ रॉ के लिए भी हो सकती है, लेकिन अगर रेसलमेनिया के लिए भी है तो भी भाई हो सकता है कि रेसलमेनिया में मैकिंटायर को भी कोई ना कोई साइड हटा दे। हालांकि मैकिंटायर का आना उतना सेंस नहीं बनाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी चैंपियन बन चुके होंगे। तो अभी के हिसाब से भाई माना ये जा रहा है कि सेथ रॉलिंस जिमी ऊसो को हटाएंगे मैच से एंड उनको साइडलाइन करेंगे। जॉन सीना बदला लेंगे सोलो सिकोवा से, उनको साइडलाइन करके। स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन बिल्कुल एंड में आएंगे, अटैक करेंगे रॉक पे एंड कोडी रोड्स को बचा लेंगे रॉक से पिटने से, यानी रॉक कॉस्ट नहीं कर पाएंगे कोडी को स्टोन कोल्ड की वजह से। देन कोडी के लिए फील्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड देन यू नो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी के हिसाब से भाई ये एक मैसिव स्पेकुलेशन है, जो कि मेरे हिसाब से स्पॉइलर में तब्दील होगी। अभी के हिसाब से मुझे इतना लगता है। आप क्या सोचते हो कमेंट करके
करके बताना है। एंड ये बुकिंग आपको कैसी लगेगी वो भी कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए थे या फिर रेगुलर व्यूअर हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर सकते हैं ऐसे ही WWE न्यूज़ अपडेट्स के लिए। स्पेशली रेसलमेनिया सीजन है तो बिल्कुल एक्टिव रहे एंड सब्सक्राइब करोगे भाई तो मुझे मेरी मेहनत का भी फल मिल जाएगा। तो 1 सेकंड लगेगा, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करो चैनल को, फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।